बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोकोमो होती क्या है। ये पाकिस्तानियों को तो पता होगा, लेकिन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनके लिए मैं बता दूं कि कोकोमो एक राउंड शेप्ड, एक बिल्कुल गोल मुंह वाला एक बिस्किट होता है। ये अगर आप इसको ह्यूमनाइज करके सोचें तो बिल्कुल ये गोल मुंह बनता है फवाद चौधरी की तरह इसका। तो ये गोल मुंह वाला बिस्किट है, इसके अंदर चॉकलेट उन्होंने इंजेक्ट की हुई होती है। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो मुझे मेरी टीम ने दी है, ये फ्रोसेंस की डिक्शनरी में लिखी हुई है कि इट इज अ राउंड शेप बिस्किट विथ सेंट्रली फिल्ड चॉकलेट, easy to eat and can be used as a one bite snack। तो ये होता है कोकोमो। अब मैं आता हूं जो इन्होंने इल्जाम हम पे लगाया। मेरे पाकिस्तानियों, आपने बड़े गौर से मेरी बात सुनी। कोकोमो 2002 में आया, 2002 से 2013 तक जो कोकोमो का एक बिस्किट का जो एवरेज साइज था, वो जो वेट था उसका एवरेज वो था तकरीबन 5 से 5.5 ग्राम। एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बताता हूं। जो इन्होंने 5 से 5.5 ग्राम से इन्होंने वेट कम करके 3 से 3.5 ग्राम के ऊपर ये वेट लिया। नतीजा इसका ये निकला कि ऑन एवरेज जो एक पाकिस्तानी एक पैकेट से जो 25 ग्राम कंज्यूम करता था कोकोमो, वो गिर के नीचे आके वो 19 ग्राम पे चली गई। ये बड़ा धोखा हुआ हमारे पाकिस्तानियों के साथ। और मैं इनसे पूछता हूं कि जब ये 2013-14 में जब ये वेट कम हुआ तो उस वक्त मेरी गवर्नमेंट तो नहीं थी, गवर्नमेंट तो आपकी थी, मियां साहब की थी। ये वेट कैसे कम हो गया और ये क्यों कम हुआ? क्या कोकोमो ने डाइटिंग शुरू कर दी थी? हुआ क्या, ये मैं आपसे पूछता हूं। फिर 2014 ऑनवर्ड्स इन्होंने एक और 2 नंबरी इन्होंने शुरू की। वो ये कि जो एक पैकेट में, छोटे पैकेट में 5 बिस्किट होते थे, वो इन्होंने काम करके 4 पे ले आए। ये जो एक कोकोमो जा रहा था, ये कहां जा रहा था? मेरे पाकिस्तानियों, ये एक सोची समझी साजिश के तहत आपके हक पे डाका मारा गया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो एक कोकोमो कम करके ये मियां साहब और इनके जो दरबारी हैं, ये खरबपति बन गए, ये अरबपति बन गए। उससे इन्होंने बहुत जायदादें उससे बना ली। मेरी तो कोई जायदाद बाहर नहीं है। तो मुझे क्या जरूरत थी मैं कोकोमो 5 से 4 पे ले आऊं? मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी, जरूरत तो इनको थी। इन्होंने ये 2017 की, मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको बताता चलूं, जब इनकी हुकूमत का आखिरी साल चल रहा था, 2017 में कोकोमो की 4 लाख मन कोकोमो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे कोकोमो लॉन्डर हुआ। यानी कोकोमो लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है अपने आखिरी साल के जो हुकूमत है। और नतीजा, गरीब का बच्चा कोकोमो की गिनती करता रह गया और अमीर के जो बच्चे हैं वो कोकोमो बेच के वो खरबपति बन गए, वो अरबपति बन गए। तो ये आपके साथ हुआ। मेरे पाकिस्तानियों, अब हम करने क्या जा रहे हैं, ये आपने बड़े गौर से सुना। सबसे पहले हम नैब को लेटर लिखने जा रहे हैं। हम नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो कोकोमो स्कैंडल है, इस पे आप तहकीकात करें और जो कोकोमो माफिया इसमें इन्वॉल्व्ड है उसको सजा दी जाए। इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एक ट्रांसपेरेंट हम लोगों ने इस पे जो इन्वेस्टिगेशन करनी है। फिर हम एक इंटरनली एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाने जा रहे हैं। उस कमेटी में एक मेंबर परवेज खटक होंगे, क्योंकि परवेज खटक का वेट बहुत कम है। वो तो कोई आंधी आ जाए तो हमें उनके पांव पे ईंटें रखनी पड़ती हैं कि वो उड़ ना जाएं। तो हमने ये परवेज खटक को इस मकसद से रखा है कि परवेज खटक का काम होगा कि पूरा साल आपने सुबह दोपहर शाम सिर्फ कोकोमो खाना। फिर हम 6 महीने के बाद क्वार्टरली हम परवेज खटक का वेट गेज करेंगे कि उनका कितना वजन जो है वो बढ़ा है उससे। इससे हमें आइडिया ये होगा जो कोकोमो के पैकेट के पीछे जो कैलोरीज इन्होंने लिखी हुई होती हैं, क्या ये वाकई सच है? क्या वाकई इतनी कैलोरीज होती हैं या एक झूठ है? फिर इसकी दूसरी जो मेंबर होंगी फिरदौस आशिक अवान होंगी। फिरदौस आशिक का काम ये होगा कि वो एक सैंपल लेंगी कोकोमो का, बिस्किटों का, और हर सैंपल पे एक स्टैंडर्ड फोर्स 45 to 50 न्यूटन की एक फोर्स होती है, उसका वो कुशन मार के उसको चेक करेंगी। उसको कुशन मारेंगी और देखेंगी कि कोकोमो टूटता है या नहीं टूटता। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है पाकिस्तानियों, जब मैं देखता हूं कि आप कोकोमो का पैकेट खोलते हैं, उसमें होते ही 4 कोकोमो हैं, 2 साबित और 2 टूटे हुए होते हैं।
تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے. تو ہم نے جو فردوس عاشق اس پہ کسون ماریں گی, ہم نے اس سے اس کی اسٹرینتھ میجر کرنی ہے. اور تیسرے اس کے رکن فواد چودھری ہوں گے, ان کو ہم نے ذمہ داری دی ہے کہ ہر کوکومو ایک سیمپل پکڑیں اور کوکومو ڈائسیکٹ کر کے وہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر چاکلیٹ ہے یا نہیں ہے, اور اگر تو ہے تو چاکلیٹ چاٹ کے بتائیں گے کہ وہ چاکلیٹ کتنا معیاری ہے. تو یہ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ 6 مہینے کے اندر ایک پوری جو رپورٹ ہے وہ عوام کے سامنے لے کر, یہ ہمارا ایک ایم ہے. آخر میں میرے پاکستانیوں, میں آپ کو بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوکومو میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا. میرے پاکستانیوں, میں جب اقتدار میں آیا تھا, کوکومو کو لے کر میرا ایک ویژن تھا, ایک ویژن لے کر آئے تھے ہم کوکومو کو لے کے. آپ نے دیکھا ہمارے آنے سے پہلے کوکومو صرف ایک فلیور میں آ رہا تھا, چاکلیٹ, بلیک چاکلیٹ اس میں آتی تھی. ہم جب آئے ہیں اب اس میں ایک ملک چاکلیٹ, ہم نے وائٹ کلر کی چاکلیٹ کا بھی اضافہ کیا, کیونکہ ہم ریسزم کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. جو کالے اور گورے کی تفریق ہو رہی ہے کوکومو میں, ہم اس کو ختم کرنا. پھر ہم نے اسٹرابری اور اورنج فلیور ہم نے انٹروڈیوس کروایا تاکہ ہم اس کا کلرز میں ایک بیلنس کریٹ کر سکیں, تاکہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو رنگوں کی تفریق ہے یہ کم ہو سکے. تو یہ ہمارا ویژن تھا اور میرا خواب ہے پاکستانیوں کہ ہم کوکومو کو وہ مقام دیں جو ویسٹ میں, کیونکہ میرے سے بہتر کوئی نہیں ویسٹ کو جانتا. میں مغرب پڑھی ہے, میں مغرب میں رہا ہوں, ابھی میں مغرب کی نماز بھی میں نے پڑھی ہے, مجھے پتہ ہے مغرب میں کیا چلتا ہے. تو میرا مشن ہے کہ ہم نے کوکومو کو وہ مقام دینا ہے جو ویسٹ میں سنکرز, باؤنٹی, مارس اور یہ کٹ کیٹ وغیرہ کو حاصل ہے. میرا خواب ہے اور انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ ہم کوکومو کو وہ بسکٹ بنائیں گے کہ باہر سے جو پاکستانی ٹور کے لیے آتے ہیں پاکستان, وہ کوکومو لے کے جائیں اپنے عزیزوں کے لیے سوینئر کے طور پہ, وہ کوکومو لے کے جائیں. یہ میرا ویژن ہے کوکومو کو لے کے, اور انشاءاللہ مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے اس میں. آپ خود بھی سٹیزنز پورٹل پہ کمپلین کر سکتے ہیں اگر کوکومو آپ کے پیکٹ سے صحیح نہیں نکلتا. پاکستان زندہ باد.